इसरार नज़ीर। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार नज़ीर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखा था। टाइप ऑफ मैट्रिसेस के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है जी यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को एंड नल मैट्रिक्स को। ओके, ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया गया है जिसकी एंट्री 0 0 0 0। अब मैट्रिक्स हैव ऑल द एंट्री 0 इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके, ए तो मेरा नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। बी की एंट्रीज है 2 3 4 जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है। तो ये मेरा एक रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसकी एक ही सिंगल ही रो दी गई है। अब मैं मूव करूंगा सी मैट्रिक्स की तरफ जिसकी एंट्रीज है 4 0 6। क्योंकि ये एंट्रीज जो है वर्टिकली प्लेस की गई हैं इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। डी जो है 1 0 0 1 क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्री 1 1 है इसलिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगा। 6 जो है ये भी एक नल मैट्रिक्स होगा क्योंकि सिर्फ एक एंट्री दी गई जो कि 0 है। इसके बाद F की तरफ मूव करेंगे 5 6 7 एंट्री दी गई है जो कि वर्टिकली प्लेस की गई है इसलिए इसको भी हम नाम देंगे जी कॉलम मैट्रिक्स का। सॉल्यूशन बनाएंगे जी हम इसका सॉल्व। A is a null matrix. Okay. B is a row matrix. Okay. अब देखें C और F दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स हैं तो इनको मैं इकट्ठे कर देता हूं। C and F are कॉलम मैट्रिसेस क्योंकि दो हैं तो प्लूरल आएगा जी मैट्रिसेस। ओके, और इसके बाद D is a यूनिट या आइडेंटिटी भी लिख सकता हूं जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एंड पे मेरे पास एक ही बचा है जिसका नाम है जी E। E is a null मैट्रिक्स। ओके, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं जिसके साथ A and E is a null मैट्रिक्स जैसे मैंने ये लिखा हुआ जी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। मुझे आइडेंटिफाई करना है जी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। क्योंकि हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं मैट्रिसेस की डेफिनेशन को, उन डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इनको सोल्व करेंगे। ओके, अब हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, देन 1 इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 1 इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, दूसरा जो है क्योंकि इसकी एक ही रो दी गई है, सॉरी एक ही कॉलम दिया गया तो ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स होगा। 2 is a column मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद मैं 3 की तरफ मूव करूंगा। 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है तो ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 3 is a square मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद मैं 4 की तरफ मूव करूंगा। 4 पार्ट जो मेरा है ना, क्योंकि इसके डायगोनल की एंट्री 1 1 है इसलिए ये एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद मैं 5 को की तरफ मूव करूंगा। इसकी 3 रोज दिए गए, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 and column number 1 and column number 2. Rows is not equal to column, then 5 is also a rectangular matrix.
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 क्योंकि सॉरी 6 ये लिखा हुआ है क्योंकि इसके एक ही रो दी गई है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स होगा। 6 इज अ रो मैट्रिक्स। ओके, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 पे अगर आप गौर करें तो उसकी एंट्रीज है 1 0 एंड 0। अच्छा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 1 या 0 0 होती हैं उसको हम बिट मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। बिट मींस बाइनरी डिजिट। ओके, इसको हम बिट बी का नाम भी देते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि हम इसको एक ही इसकी कॉलम दिया गया इसलिए हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पे मूव करेंगे। 8 जो है ना हमारा 3 रोज और 3 कॉलम्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 8 इज अ स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 9 है, ऑल द एंट्रीज आर 0, इट इज अ नल और जीरो मैट्रिक्स। 9 is a null, weak 0, जो मर्जी लिख रहे हैं, null लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, मैट्रिक्स। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये पास करेंगे इसमें। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. From the following matrices identify. ठीक है, ठीक होने के बाद एडिट हो जाए। Let's see question number 3. From the following matrices identify diagonal, scalar and unit matrices. Okay, मेरे पास मैट्रिक्स जो A दिया है उसकी एंट्रीज हैं जी 4 0 0 4, ठीक है, 2 0 0 -1 C 1 0 0 1, D है जी 3 0 0 0, E है जी 5 -3 0 0 एंड 1 + 1। ओके, अगर मेरी डायगोनल की एंट्रीज सेम होती हैं तो उसे मैं उस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं स्केलर का। ठीक है, A is a scalar matrix. Okay, next we will move towards the B. B, if the entries of diagonal are not same, then we call it diagonal matrix. Okay, B is a diagonal matrix. Okay. C is a, if the entries of the diagonal are 1, then the matrix is called identity matrix. So C is a identity matrix. Next we will move D. At least any one of the entry of the diagonal is not 0 and the other entries are 0, then the matrix is called diagonal matrix. D is a diagonal matrix. Next E, last E is a 5 - 3 is 2, 1 + 1 is 2. The diagonal entries are same, then it will become a scalar. E is a scalar matrix. Okay. A is a scalar matrix. आप इस तरह भी लिख सकते हैं A and E. A की स्टेटमेंट कहां से खत्म कर सकते हैं? A and E is a scalar matrix. B is a diagonal matrix. B and D को भी एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। B and D is a diagonal matrix. C is a identity matrix या unit matrix. Okay. This is the solution of the question number 3. Students, let's see the question number 4. Find negative of matrices A, B, C, D and E when, जबकि मैट्रिसेस दिए गए हैं A, B, C, D and E,
मुझे इनका नेगेटिव फाइंड करना है। तो हम नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं? चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। ओके, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया गया जी, 1 0 और -1। ओके, द नेगेटिव ऑफ ए इज क्या जी? -a, -1 0 -1। ओके, -a माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जी तमाम एंट्रीज को, -1 0 एंड +1। दिस इज द नेगेटिव ऑफ ए। ओके, नाउ वी फाइंड द नेगेटिव ऑफ बी। बी मैट्रिक्स है जी मेरा 3 -1 2 एंड 1। ओके, वही स्टेटमेंट बनाएंगे जी, मैट्रिक्स का नाम सिर्फ चेंज है। द नेगेटिव ऑफ बी इज -b माइनस टाइम्स 3 -1 2 and 1। ओके, मल्टीप्लाई माइनस with all the entries, -3 minus times plus minus times minus and minus plus times -1। okay, this is the negative of b। the negative of b is -b। आगे तीसरा बनाएंगे जी, सी मैट्रिक्स है जी, उसकी एंट्रीज है जी 2 6 3 2। ओके, द नेगेटिव ऑफ C is -c minus into minus matrix 2 6 3 2 is equal to -c। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम एंट्रीज के साथ, -2 -6 -3 एंड -2। ओके, अब मेरे पास जो सेकंड लास्ट बचा है जी, वो मेरे पास मैट्रिक्स है जी डी की एंट्री है मेरे पास -3 2 -4 एंड 5। वही स्टेटमेंट बनाऊंगा, द नेगेटिव ऑफ डी इज -d -3 2 -4 एंड 5। ओके, -d इज इक्वल टू 3 -2 4 and -5। okay, the negative of d is -d। okay, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हम इसका नेगेटिव फाइंड करना था, जो कि ई रह गया था, हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व द नेगेटिव ऑफ ई इज -e माइनस इंटू 1 -5 2 3 -e -1 +5 प्लस तो लिखते हैं रहने दें, -2 एंड -3। द नेगेटिव ऑफ e इज -e। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स दिया क्या है, बी सी डी ई एंड एफ, इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे जी, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। पहले सबसे पहले मैं ए वाला मैट्रिक्स लूंगा जी। ए है जी मेरे पास 0 1 एंड -2, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो मैं स्टेटमेंट वैसे ही लिखूंगा जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, द ट्रांसपोज ऑफ ए इज यस ए ट्रांसपोज। एक तो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं जी। अब मैं क्या करूंगा जिसको रो को कॉलम को मैं रो में चेंज कर दूंगा। रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ये मेरे पास एक कॉलम दिया गया है जिसके मैं एक रो बना दूंगा, 0 1 एंड -2। ओके, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ इसको ए ट्रांसपोज ऑफ ए दिस। ओके, अब मैं दूसरा पार्ट सोल्व करूंगा जी, बी वाला।
तो मैं लिखूंगा जी, ये मेरा एक हो गया जी। अब मैं लिखूंगा जी बी के लिए, पहले मैं उसको रकम भी लिख लेता हूँ जी। बी मेरे पास क्या है जी, बी मैट्रिक्स है जी 5, जो एक रो मैट्रिक्स है, और -6। तो मैं लिखूंगा जी द ट्रांसपोज ऑफ बी इज, तो क्या होगा जी, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ओके, ये एक रो दी गई तो उसको मैं कॉलम बना दूंगा 5, 1 एंड -6। ओके, ये मेरा हो गया जी। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा जी एक लाइन, ताकि अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे पास जगह बन सके। अब मैं लिखूंगा जी सी। सी मेरे पास क्या है जी, सी की एंट्रीज है जी 1, 2, 2, -1, 3 एंड 0। ये मेरे पास सी की एंट्रीज दी है। अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ, तो स्टेटमेंट लिखूंगा जी द ट्रांसपोज ऑफ सी इज, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ सी। First row will become first column, second row will become second column, and third row will become third column. 1, 2, इस रो को मैंने इस कॉलम बना दिया जी। अब इस रो को कॉलम बनाऊंगा 2, -1। अब इस रो को कॉलम बनाऊंगा जी 3, 0। ओके, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ सी। नेक्स्ट है जी मेरा पार्ट डी। ओके, इसको मैं थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ, कहां से नेक्स्ट मूव करें। डी, पहले मैं डी मैट्रिक्स लिख लूंगा। व्हाट आर द एंट्रीज ऑफ 3, 2, 3, 0, 5, 2, 3 एंड 0, 5। तो स्टेटमेंट लिखूंगा जी द ट्रांसपोज ऑफ डी इज, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ डी। तो डी और टी से डिनोट करेंगे जी, डी रेस टी। ओके, तो ये मेरे पास है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा 2, 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाऊंगा। ओके, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ डी। इसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। ओके, ई, इसके बाद है जी ई मैट्रिक्स की एंट्री है मेरे पास जी 2, 3, 2, 3, -4 एंड 5। ओके, तो मैं यहां पर भी स्टेटमेंट वही लिखूंगा जी द ट्रांसपोज of E is E transpose. Okay, first row will become first column and second row will become second column. Okay, ये भी मेरा सवाल पार्ट सोल्व हो गया जी। इसके बाद में F जो है लास्ट है जी F। What are the entries of F? 1, 2, 1, 2, 2, -1 and 3, 0, 3 and 0. Okay, the transpose of F is F transpose. Okay, first row will change into first column, second row will change into second column, and third row will change into third column. Okay, this is the required solution of the problem. Let's solve question number 6. Verify that if A matrix and B, then A transpose taking whole transpose is equal to A. Part number 2, B transpose taking whole transpose is equal to B. Let's solve. The A is equal to 1, 2, 0, 1. Okay, now first we taking the transpose of A. The transpose of A is A transpose। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो will become second column।
ओके, अब मैं ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लूंगा तो वो ए के इक्वल होगा। तो अब मैं फिर यहां पे स्टेटमेंट लिखूंगा जी, द ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इट। ओके, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, this will become first row will become first column, second row will change into the second column. Okay, now compare it with the A. Okay, this is A, 1 2 1 2 0 1. Okay, this is exactly the A, hence A transpose of transpose is equal to A. Okay, now move towards the B part. Okay, what is B? What are the entries of B? 1 1 2 0. Okay, first we take the transpose of B. The transpose of B is B transpose. Okay, taking the row and change it into the column, 1 1 and 2 0. Second row will become second column. Again, यहां पर भी गेन का लफ्ज लिखना तो लिख लें, तो यहां पे गेन का लफ्ज आएगा तो ये स्मॉल हो जाएगा। ओके, अगेन the transpose of B transpose is taking the transpose of B transpose taking the transpose of it. Okay, row will become column, you change into other column, and second row change into the second column. Okay, now compare it with B, 1 1 2 0. Okay, it is exactly equal to the B, hence B transpose taking whole transpose is equal to B. Okay, this is the required solution of the question.